मम्मी जी बस बहुत हो गया, आपकी वजह से रुकी हुई हूं मैं, वरना कब का उस देहातन का दिमाग ठिकाने लगा दिया होता मैंने। अरे बहू क्या हो गया, सुबह सुबह दुनिया राम का नाम लेती है और तू लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। बताएगी भी हुआ क्या है? और क्या होगा, मैं बालकनी में बैठी चाय पी रही थी और अचानक ऊपर से झर झर पानी मेरे ऊपर गिरने लगा। जब मैंने चौंक कर देखा तो पता चला ऊपर वाली शीला बालकनी से सूर्य को जल दे रही है। हाँ तो बेटा पूजा पाठ करने से तो किसी को रोक नहीं सकते ना। चल सुबह सुबह अपना मूड खराब मत कर। कैसी बात कर रही मम्मी जी आप? हम पूजा पाठ करने से किसी को रोक थोड़ी ना रहे, लेकिन जो बात गलत है सो गलत है। यहाँ पर गलती जेठानी जी की नहीं है बल्कि ऊपर वाली शीला की है। और पूजा करने का मतलब ये थोड़ी ना है किसी के सर पर पानी डाल दोगे। तो क्या करे, क्या रोज रोज झगड़ा मोहल्ले पड़ोसियों के साथ अच्छा लगता है क्या? पर जानती हो ना कि सोसाइटी की प्रेसिडेंट इसका जानने वाला है, वो साइड इसी की लेगा, कोई फायदा नहीं है बात का बतंगड़ बनाने का। तब तो माँ जी इनके जैसे लोग उस प्रेसिडेंट की शय पाकर यूं ही गुंडागर्दी करते घूमेंगे और हम चुप बांट कर तमाशा देखते रहेंगे। ये तो बड़ी गलत बात है। प्रेसिडेंट का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि अपने पसंद के लोगों को सर पर चढ़ाए और उन्हें मनमानी करने की आजादी दे दे। सोसाइटी में रहने के कुछ नियम कानून होते हैं और प्रेसिडेंट का काम है उन्हें सही तरीके से लागू करवाना। प्रेसिडेंट यहाँ का ठेकेदार थोड़ी ना है कि अपनी मनमर्जी चलाएगा। सही गलत तो हमें भी खूब समझ में आता है, लेकिन करे क्या, उस वर्मा ने तो नाक में दम करके रखा हुआ है। 1 महीने में फिर से चुनाव है सोसाइटी में। मैं तो कह रही हूँ इस बार किसी ढंग के आदमी को प्रेसिडेंट बनाते हैं। इसे तो सोसाइटी में किसी की भी तकलीफ से भी कोई मतलब नहीं है, बस पक्षपात करता है और हमेशा गलत बंदे को सपोर्ट करता है। सब परेशान है इससे। ठीक है रही माँ जी, ऐसे दोगले आदमी को वोट देना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करे, प्रेसिडेंट चाहे कोई भी बने, हर आदमी अपनी पसंद के लोगों को फेवर तो करता ही है। आज के जमाने में इतना ईमानदार और निष्पक्ष कोई नहीं है। ठीक है दीदी, माना कि दुनिया में बहुत बेईमानी हो गई है, लोग ईमानदारी से कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम सब गलत होता देखकर आंखें बंद कर ले। गलत चीजों का विरोध होना ही चाहिए। मैं कल ही अपनी किटी में बात करती हूँ, सबको एकजुट करना होगा, तभी हम इस वर्मा को यहाँ से निकाल कर फेंक पाएंगे। छोटी बहू ने तो जैसे कमर कस ली थी। अब सोसाइटी में चल रही प्रेसिडेंट की मनमानी को वो खत्म करके ही रहेगी। अगले दिन चाय पार्टी में छोटी बहू कहती है, देखो रत्ना, आज की ये चाय पार्टी ना मैंने खास वजह से बुलाई है। अगले 1 महीने में हमारी सोसाइटी में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने वाला है। अभी के प्रेसिडेंट से तो कॉलोनी में सभी लोग परेशान हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब इस बार किसी ढंग के कैंडिडेट को चुने ताकि समिति के कंप्लेंट को वो सीरियसली ले और ये रोज रोज के झगड़ों से मुक्ति मिल सके। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है यार, लगता ही नहीं इतनी बड़ी सोसाइटी में रह रहे हैं हम लोग। हाँ, रोज किसी न किसी का लड़ाई झगड़ा बहस यहाँ पर होता ही रहता है, बस्ती वाली फीलिंग आती है लेकिन तेरी बात मुझे बहुत पसंद आई कि हम सबको सोच समझ कर ही अगला कैंडिडेट चुनना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, वर्मा को नहीं चुनोगी तो किसे चुनोगी? कोई ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना। एक बात कहूँ, मैंने सुना है वर्मा खुद प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट उसकी वाइफ है, लेकिन वो पत्नी के नाम पर खुद ही पूरी सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा है। जब उसकी गुमनाम बीवी प्रेसिडेंट बन सकती है तो क्यों ना इस बार उसकी बीवी को चैलेंज देने के लिए हम लोग पूजा को उसके सामने खड़ा करते। हम सबका समर्थन तेरे साथ है। प्रेसिडेंट बनेगी तो हमारे मुद्दे उठाएगी, हमारी प्रॉब्लम पर बात करेगी, हमें और क्या चाहिए। लेकिन मैंने तो यहाँ तक कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भी प्रेसिडेंट बन सकती हूँ, और फिर मुझे अनुभव भी तो नहीं है। अरे यार, अनुभव नहीं है तब भी तू वर्मा से तो अच्छा ही काम कर लेगी। तो हमेशा सबके मुद्दों को लेकर चलती है, गलत के खिलाफ आवाज उठाती है, बस यही तो चाहिए, और स्पेशल तो तुझे कुछ नहीं करना। सारी सहेलियों के समझाने पर पूजा इलेक्शन में खड़ा होने के लिए मान जाती है। घर आते हुए पूजा देखती है कि सोसाइटी में बने मंदिर के बाहर भीड़ जमा है। हे भगवान, लग रहा है आज फिर कोई तमाशा हो गया है, यहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा। अरे माँ जी, आप यहाँ? क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? अब क्या बताऊं बेटा, यहाँ मंदिर में हम अपनी मंडली के साथ पूजा कर रहे थे, तभी ये कंचन चली आई, कहती है हम लोग शोर शराबा करते हैं, यहाँ बैठकर सोसाइटी का माहौल खराब करते हैं। अब तू ही बता, यहाँ पार्क में बैठकर अगर हम थोड़ी देर बात कर लेते हैं तो क्या हमने माहौल खराब कर दिया? शाम के समय हम सारी सहेलियां पहले मंदिर में कीर्तन करती हैं, फिर थोड़ी देर पार्क में बैठकर लौट जाती हैं। अब उसमें क्या गुनाह कर दिया हमने? देखो माता जी, सोसाइटी के लोगों को ऐतराज है तो आपको मानना पड़ेगा ना। कैसे आप लोग शांति से पूजा कर सकते हो तो ठीक है, वरना ये रोज रोज का मंदिर में कीर्तन करना बंद करवाना पड़ेगा। अरे ऐसा कैसे बंद करवा देगा?
अब पूजा पाठ भजन कीर्तन भी तुझसे पूछ कर करेंगे हम लोग। तू थानेदार नहीं है कॉलोनी का। देखो माता जी, बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, शांति से बात को मान लो। क्या गलत बोल रहे मेरे वर्मा जी? यहाँ पार्क में बैठकर कौन सा भजन कीर्तन करते हो आप लोग सब जानती हूँ मैं। चुगलियां करती हो पूरी कॉलोनी की, माहौल खराब करके रखा है आप लोगों ने। आते जातों को घूर घूर कर देखना और इधर के उधर करना, इसके अलावा और काम ही क्या है आप लोगों का? देखो तो इस कंचन को अभी समझ में आया। ये वर्मा जो बोल रहा है बेशक जुबान इसकी है, लेकिन शब्द इसकी बीवी के है। मैं पूछती हूँ, अगर शाम को कुछ देर हम उम्र दराज औरतें पार्क में बैठ जाते हैं तो इससे माहौल खराब कैसे हुआ? हम सोसाइटी में मेंटेनेंस नहीं दे रहे क्या? ये पार्क किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, जिसका मन करेगा वो पार्क में आकर बैठेगा। ऐसे कैसे कोई भी यहाँ पार्क में आकर बैठ जाएगा? यहाँ जो भी होगा मेरी परमिशन से होगा, भूलिए मत। अभी यहाँ का प्रेसिडेंट मैं हूँ। आप लोग चुपचाप मान लीजिए, वरना मैं मंदिर में भी ताला लगवा दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर पूजा करने के लिए भी आपको बाहर जाना पड़े। जाने दीजिए ना माँ जी, क्यों बात को बढ़ा रही हैं आप? मंदिर खुलेगा तो सबके लिए खुलेगा, बंद होगा तो सबके लिए बंद होगा। आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं? छोड़ दीजिए इस मुद्दे को, यहीं पर छोड़कर घर चलिए। आपके लिए ज्यादा तनाव लेना ठीक नहीं है। अरे बेटा ऐसे कैसे छोड़ दूं? कब तक मनमानी सहते रहेंगे हम लोग? पूजा किसी तरह अपनी सास को समझा बुझाकर वापस घर ले आई। अरे माँ जी, इतना हाफ क्यों रही है आप? क्या हो गया? और क्या होगा भाभी, वो वर्मा की बीवी को तो जानती हो ना आप, एक नंबर की बिगड़ल औरत है। ना खुद पूजा पाठ करती है, ना उसे किसी और का धर्म कर्म करना हजम होता है। वर्मा धमकी दे रहा है कि अगर मोहल्ले की औरतों ने मंदिर में भजन कीर्तन करना नहीं छोड़ा तो वो मंदिर में ताला लगा देगा। अरे ऐसे कैसे लगवा देगा ताला? वो होता कौन है? भाभी रहने दीजिए ना, किसी तरह तो माँ जी को शांत करवाकर वापस लेकर आई हूँ। आप फिर से झगड़ा मत बढ़ाइए। इस तरह से रोज रोज लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। कॉलोनी में और भी लोग रहते हैं ना, लोगों को अपने तरीके से निपटने दीजिए। हम क्यों रोज रोज मुसीबत अपने सर ले? उस दिन के झगड़े के बाद मोहल्ले की औरतों ने मंदिर के सामने कुर्सी डालकर बैठना बिल्कुल बंद कर दिया था। इक्का दुक्का औरतें ही पूजा के लिए मंदिर आ रही थी। 2 दिन बाद पूजा ने देखा कि कीर्तन मंडली के लिए लगी हुई कुर्सियां हटाकर वहां पर वर्मा की पत्नी योगा की क्लास चला रही है। अब समझ में आया इस सारे झगड़े के पीछे की पॉलिटिक्स क्या थी। मोहल्ले की सारी आंटियों ने चंदा इकट्ठा करके मंदिर के चारों ओर पक्का फर्श बनवाया था, जिसे वो लोग अपने कीर्तन और साथ में बैठने के लिए इस्तेमाल करती थी। वर्मा की बीवी की नजर दरअसल मंदिर पर नहीं, उस ग्राउंड पर थी। इसीलिए उसने मंदिर में कीर्तन बंद करवा दिया ताकि वो आराम से वहां पर योगा की क्लासेस ले सके। ये तो बड़ी गलत बात है। तुम्हें पता है मंदिर के सामने ग्राउंड में अब योगा क्लासेस चल रही है और भजन कीर्तन करने की मनाही हो गई वहां पर। तो उसको 1 नंबर वालों की गाड़ी कल जबरन सोसाइटी के बाहर खड़ी करवा दी वर्मा ने। उसके घर मेहमान आए थे, पार्किंग स्पेस में उसे अपने मेहमान की गाड़ी खड़ी करवानी थी। इसलिए सच बताओ तो ये सारी चीज देखो तो हम भी सालों से रह रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि सोसाइटी के लोगों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वर्मा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है किसी में। अब बस ये इलेक्शन मुझे लड़ना है और जीतना भी है, फिर मैं देखती हूँ क्या होता है। चुनाव का दिन था। सुबह से ही सोसाइटी में हलचल मची हुई थी। हर कोई अपने अपने उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा था। 15 साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ। अब की बार जीता तो आप ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाओगे। माता जी बहुत पॉलिटिक्स सीख गई है आपकी बहू, उसे यहाँ से बाहर करना पड़ेगा। अब धमकियां किसे दे रहे हो? अभी तो मैं जीतने के बाद फंड की भी जांच करवाऊंगी। अभी तुम देखो आगे आगे होता है क्या। पूजा थोड़ी नर्वस थी, लेकिन फिर भी उसे भरोसा था कि फैसला उसके पक्ष में ही आएगा। हे भगवान, बस आज सब ठीक हो जाए। मैं सच में सब ठीक करना चाहती हूँ। शाम को वोटिंग खत्म हुई और रिजल्ट का ऐलान हुआ। पूजा शर्मा 78 वोट पाकर पहले स्थान पर थी और वर्मा 42 वोट लेकर आखिरी स्थान पर। बधाई हो बधाई, इस बार की सोसाइटी प्रेसिडेंट है पूजा शर्मा। पूरी सोसाइटी तालियों से गूंज उठी। सारी महिलाओं ने पूजा से आकर हाथ मिलाया और कुछ देर के लिए जैसे जश्न जैसा माहौल बन गया। देखा, मैंने कहा था मेरी बहू सब पर भारी पड़ेगी। आया बड़ा वर्मा का बच्चा, उसकी लुगाई को तो ऐसे भगाऊंगी अपने मंदिर से कि आना भूल जाएगा पार्क में। ठीक कहा माँ जी, अब डर काहे का? अब तो देवरानी भाई कोतवाल, अब तो मजा आएगा। पूरी सोसाइटी हमारी मुट्ठी में होगी। ये ऊपर वाली है ना, उसका तो पानी क्या, इधर कपड़े सुखाना भी बंद करवाने वाली हूं मैं। बहुत आंखें दिखाती थी मुझे, अब देखती हूँ कौन दिखाता है हमें आंख।
अगले दिन पूजा की सास ने पार्क में सारी सहेलियों को बुला लिया था और आज लाउड स्पीकर लगाकर जोरदार कीर्तन चल रहा था। तभी वर्मा की पत्नी अपने साथ योगा वाले लोगों को लेकर पहुंचती है। अब देखती हूँ कौन हमें पार्क में बैठने से रोकता है। वो दिन गए जब कोई भी आकर हमें यहाँ से हटा देता था। अब तो मेरी बहू प्रेसिडेंट बनी है। रात के 12 बजे भी फुल वॉल्यूम में भजन चलाऊं तो कोई रोकने वाला नहीं है। पूजा की सास की बात सुनकर कंचन पूजा को फोन करके बुलाती है। क्या यही सब करने के लिए प्रेसिडेंट बनी थी आप? मेरे हस्बैंड के तो किए हुए हर काम से प्रॉब्लम होती थी आप लोगों को। अब आप क्या कर रही हैं? वो भी सबको नजर आ रहा है। इतनी तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर भजन बज रहे हैं। सोसाइटी में बुजुर्ग, बच्चे, सब तरह के लोग रहते हैं। पूजा करने से मनाही नहीं है, लेकिन आपको सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। बोलिए, अब भी चुप रहेंगी क्या? पूजा ये सब सुनकर थोड़ा असहज हो जाती है। माँ जी, वो ठीक तो कह रही है ना। क्या कर रही हैं आप ये सब? जैसे आप पहले पूजा पाठ करती थी सादगी से, वैसे ही करिए ना। ये सब करने का क्या मतलब है? इस नाच पिटी की बात सुनकर तुम मुझे आंखें दिखा रही है? प्रेसिडेंट की सास हूं मैं, जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूंगी। इससे पूछकर थोड़ी ना भजन चलेंगे। अब माँ जी, अभी बंद करवाइए ये सब। जो बात गलत है वो गलत है। मैं प्रेसिडेंट बन गई इसलिए आप मनमानी तो नहीं करेंगे ना? बल्कि मनमानी करने का अधिकार तो मेरे पास भी नहीं है। प्रेसिडेंट होना एक जिम्मेदारी है, कोई प्रिविलेज नहीं है। प्लीज आगे से ऐसी स्थिति में आप मुझे ना फंसाए तो बेहतर होगा। इतना कहकर पूजा वहां से चली गई। घर पहुंचकर, ये क्या कर रही हैं भाभी आप? पूरी बालकनी की दीवार पर ये गमले क्यों रख रही हैं? आपको पता है ना सोसाइटी में अलाउड नहीं है, चालान हो जाएगा। अरे देवरानी जी, चालान करने की किसकी जरूरत है आपके होते? अब तो मैं अपनी पूरी बालकनी को हरा भरा सजा दूंगी। भाभी, आपको सजावट करनी है ना तो आप शौक से करो, लेकिन इन गमलों को बालकनी में नहीं नीचे रखे। ये दीवार के ऊपर रखे हुए गमले ना बहुत ही अनसेफ होते हैं। अगर कभी गलती से ये दीवार से नीचे गिरे तो किसी को गंभीर चोट लग सकती है, जान भी जा सकती है। सोसाइटी के जो भी नियम बनाए जाते हैं वो सबकी सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और सबको उन्हें मानना ही चाहिए। हटाइए इन्हें यहाँ से। हाय राम, इतना तो वो वर्मा भी नहीं बोलता था जितना तू एक सांस में बोल गई। अरे ये नेतागिरी की सारी ठसक जेठानी पर ही निकाल देगी क्या? थोड़ी बाहर वाले के लिए भी बचा कर रखना चाहिए। मैं अभी माँ जी से बात करती हूँ। माँ जी देखिए ना, छोटी छोटी बातों के लिए रोक टोक कर रही है आपकी छोटी बहू। उसको समझा दीजिए। होगी वो यहाँ की प्रेसिडेंट, लेकिन इस घर की बड़ी बहू मैं ही हूँ। इस घर में मेरा ही हुक्म चलेगा। तो खूब चलाइए ना इस घर में अपना हुक्म, लेकिन सोसाइटी के नियमों से बाहर जाकर कुछ भी नहीं करने दूंगी मैं आपको। ऐसा छोड़, पहले ये बता क्या बोल रही थी तू वहां मंदिर में? क्या इसी दिन के लिए तुझे प्रेसिडेंट बना था? पूरे मोहल्ले के सामने बातें सुना दी तूने अपनी सास को। क्या इज्जत रह गई मेरी? अभी 2 दिन पहले लड्डू बांटे थे मैंने। लोग मजाक बना रहे होंगे आज मेरा। माँ जी, मैंने आप लोगों का अपमान करने के लिए कुछ नहीं कहा। जो भी कहा इस समिति का प्रेसिडेंट होने के नाते कहा। आप इसी बात से परेशान थी ना कि वर्मा बेईमानी करता है, पक्षपात करता है। अगर मैं भी यही सब करने लग जाऊंगी तो मुझ में और वर्मा में अंतर क्या रह जाएगा? नियम सबके लिए बराबर होंगे, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मतलब तो अपनी ही फैमिली के खिलाफ खड़ी होगी? अरे परिवार को तो पोजीशन का फायदा मिलता ही है ना। अब क्या हम भी तेरे पास एप्लीकेशन लेकर आएंगे तब तू हमारी बात मानेगी? आप मुझे गलत समझ रही हैं भाभी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस गलत के खिलाफ हूँ। छोटी सी बात है, इसे इतना उलझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो ठीक है। आज के बाद तू मुझे माँ मत कहना। खबरदार, जो तूने आज के बाद कभी भी मेरे पैर छुए। अब तो लग रहा है हमें ही हाथ जोड़कर तेरे सामने खड़ा होना पड़ेगा। बड़ी एहसान फरामोश निकली तू। घर जाकर अपनी सहेलियों के बीच तेरा प्रचार किया मैंने, सबको भरोसा दिलाया कि तू मेरी बहू है तो सब कुछ बेहतर ही होगा, और आज तू मुझे ही पाठ पढ़ा रही है। सत्ता मिलते ही बदल गई। नहीं माँ जी, मैं नहीं बदली। अब बस मैं सही और गलत में फर्क खुलकर कर रही हूँ। समिति के लोगों ने मेरा समर्थन बस इसलिए किया क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। इतने सारे लोगों की उम्मीद पर पानी नहीं फेर सकती मैं। सिर्फ अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए सबकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकती। देखो तो माँ जी, इतनी बड़ी बात कह दी आपने। इसे खुद को अपनी सास बुलाने तक से इनकार कर दिया, लेकिन इसके ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। ये तो सत्ता के नशे में चूर हो गई है। इससे अब परिवार से कोई मतलब नहीं रहा। सिर्फ माँ जी ही नहीं, आज के बाद मेरा भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं। जब तुम ही हमारे लिए हाथ पीछे खींच रही हो तो ऐसा झूठ का रिश्ता रखकर फायदा ही क्या है? बहुत घमंड हो गया ना तुझे अपनी कुर्सी का। देखना, तेरी ये कुर्सी तेरे हाथ से जाएगी तभी तुझे परिवार का मतलब पता लगेगा।
अगर हम प्रचार करके तुझे प्रेसिडेंट बना सकते हैं तो तुझे प्रेसिडेंट की कुर्सी से उतरवा भी सकते हैं। मैं कल ही बात चलाती हूँ, चुनाव फिर से होने चाहिए। बड़ी बहू और सास दोनों ही छोटी बहू की ईमानदारी और निष्पक्षता से बुरी तरह से चिढ़ गई थी, इसलिए अगले ही दिन वे फिर से प्रेसिडेंट के चुनाव कराने के लिए लोगों को भड़काना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल भी नहीं होंगे दोबारा से चुनाव। इतने सालों बाद तो कितना अच्छा प्रेसिडेंट मिला है कॉलोनी को, उसे हाथ से नहीं जाने देंगे। जो कॉलोनी के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने परिवार से लड़ जाए, उससे ज्यादा ईमानदार और कौन होगा। समिति के लोगों ने तय किया है कि उसे 3 साल नहीं, अगले 10 साल के लिए पूजा ही समिति की प्रेसिडेंट रहेगी। ये लो माँ जी, अब इस थानेदारनी को अगले 10 साल तक झेलना पड़ेगा। कंचन जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी योगा क्लासेस अभी भी सामने वाले स्पेस में ले सकती हैं। लेकिन अभी तो वहां पर, मैं जानती हूँ, अभी वहां पर आपकी क्लासेस के समय कीर्तन होता है, लेकिन समिति है, नियम कानून से चलेगी। आपकी 1 घंटे की क्लास खत्म होने के बाद ही मोहल्ले की औरतें मंदिर में कीर्तन करेंगी। मंजूर है? आपको मंजूर है ना कंचन जी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, हमें भी मंजूर है। देखिए, पार्क हो या मंदिर, पब्लिक प्रॉपर्टी है जिस पर यहाँ रहने वाले सभी लोगों का समान रूप से अधिकार है। एक को परमिशन देकर और दूसरे को रोककर हम उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। पूजा की बात सुनकर पूरी सोसाइटी में तालियां बज रही थी और सामने खड़ी पूजा की सास और जेठानी को इतना समझ में आ गया था कि अब पूजा ने लोगों के मुद्दों को हल करके अपनी अलग पहचान बना ली है, जो उनके चाहने या ना चाहने से खराब नहीं होने वाली।